नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं CRSF.in के ऑफिशियल हैंडल्स पे, जहां पर हम बात कर रहे हैं सेशन अपडेट्स की। एक कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है 6 ईयर एंड रिव्यू इन लंग कैंसर, जो हो रही है मुंबई के फेयरफील्ड बाय मैरिट होटल में। और मेरे साथ हैं डॉक्टर आशय करपे, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब मुंबई में रहते हैं। और डॉक्टर साहब हमें बताइए कि ये सेशन जो है, अभी जिस सेशन से आप निकले हैं, क्या क्या बातें हुई वहाँ पे, और क्या ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कुछ सनसनीखेज बातें बताइए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं सुबह से। देखिए कि ये जो भी कॉन्फ्रेंस है ये लंग कैंसर के लिए पूरा डेडिकेटेड होता है कि पूरे साल भर में नए नए क्या आविष्कार हुए हैं, क्या हम लोगों ने एक अलग तरीके से थेरेपी जो पेशेंट के बेटरमेंट के लिए हो सकती है वो देखते हैं। तो कैसे था कि जैसे मैं आप अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्टूडेंट था तभी का लंग कैंसर का ट्रीटमेंट और अभी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तभी केमोथेरेपी ये बैकबोन हुआ करता था, अभी आज केमोथेरेपी बैकबोन है, लेकिन नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं जिससे हम लोग इन पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक कर पाएँ। तो ऐसा ही जैसे है कि एक ईजीएफआर करके जैसे होता है, जैसे भी हम लोग क्या करते हैं कि लंग कैंसर में उसकी जेनेटिक सिग्नेचर को ढूंढते हैं, मतलब उसके जैसे हम लोग बोलते हैं डीएनए की बनावट क्या है। जैसे मैं आपको मान के चलूँ कि एक पुराने ज़माने के कोई राजा महाराजा होंगे जो जानते होंगे कि अपने जो एनिमीज़ है उनके स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। सो उसी तरह से ट्यूमर के वीकनेसेस क्या है और ट्यूमर के स्ट्रेंथ्स क्या है, अगर हम लोग उनको टारगेट कर पाए तो शायद हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी वजह से जैसे होता है कि एक ईजीएफआर करके म्यूटेशन होता है, मतलब ये एक जनुकीय बदलाव जेनेटिक चेंज होता है, जो एक कुछ टैबलेट्स कहते हैं हम लोग ओरल टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर, उनको अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। बट ऐसे पाया गया कि कुछ लोग वो होने के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें उन्होंने पता चला कि उसमें अगर आप एक एक्सॉन 20 करके एक स्पेसिफिक चेंज हो, तो एक एमेवेंटिनेब करके नई ड्रग आई हुई है, अगर आप वो उसको में यूज़ करो तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अभी उसके परीक्षण भी पूरे हो चुके हैं, इंडिया में भी हुए हैं। सो इंडियन पॉपुलेशन भी इसका सबसेट रह चुकी है। तो अब ये ड्रग मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। डेफिनेटली कॉस्ट शुरू में हमेशा रहता है एज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इंश्योर्ड नहीं होते हैं एंड व्हेन दे आर पेइंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। बट मैं एक मानना बताना चाहूँगा कि एक दिस इज़ अ न्यू रे ऑफ होप, मतलब जहाँ पे आप सर्वाइवल जो रहता था 2-3 महीने भी नहीं देखते थे हम लोग, आज अगर यही सर्वाइवल अगर ईयर्स में बदलने लगा है। जैसे हम लोग बताते हैं कि एक ज़माना था जब लंग कैंसर में 5 ईयर सर्वाइवल 0% होता था, मतलब स्टेज 4, मतलब चौथे चरण में। आज वही अगर आप 20-30% देखने लग रहे हो, यानी डेफिनेटली साइंस प्रोग्रेस कर रहा है। बहुत खूब, आपने तो एक मतलब उम्मीद की किरण जो है दे दी है बहुत सारे लोगों को। प्रॉब्ली क्या नाम था डॉक्टर साहब उस दवाई का? एमिवेंटिनिब करके है। अच्छा। ये अवेलेबल है इंडिया में? अभी इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी, मतलब अभी तो परीक्षण मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में अवेलेबल थी, अभी वो इंडिया में ही लॉन्च हो रही है। सुपर्ब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए थ्रू दिस सेशन। एंड हम जैसे जैसे सेशन के अपडेट हो रहे हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कि इस तरह की एकेडमिक कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज करी जा रही है, और यहाँ पे इस लेवल की बातें करी जा रही हैं जो शायद मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल की हैं, और बहुत सारे आई एम श्योर इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आते होंगे यहाँ पे। या टू सो डेफिनेटली कैसे होता है कि हम जैसे लंग कैंसर के लिए हमारे दो फोकस मीटिंग्स होते हैं, जहाँ पे पूरा लंग कैंसर के बारे में डिटेलिंग होता है। एक होता है लंग मास्टर क्लास जो अगस्त महीने में होता है। तभी हम लोग जो नए कैंसर के लिए जो नए डॉक्टर्स आने वाले हैं जो इस फील्ड में काम करेंगे उनके लिए होता है, मतलब उन्हें इसकी पूरी जानकारी हो। और ये जो है ये सारे कंसल्टेंट से अक्रॉस इंडिया होता है। डेफिनेटली यहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ तो बाहर के कंट्रीज मतलब नेपाल वगैरह से भी जो डॉक्टर्स वगैरह आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो डिस्कशंस होते हैं वो सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो डिस्कशन चल रहा है वही सब प्रेजेंट किया जाता है। हमारा एक पूरा टीम होता है जो देखता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये साल पिछले साल में क्या रिसर्च हुई है और क्या पाथ ब्रेकिंग रिसर्च हुई है, मतलब जो शायद लगता है कि अगर हम उसे स्वीकृत करते हैं हमारे डेली प्रैक्टिस में तो हम हमारे पेशेंट के जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो ये किए जाते हैं, उसमें से जो बेस्ट पाथ ब्रेकिंग होते हैं वहीं यहाँ पे डिस्कस होते हैं और उसी का नॉलेज हम लोग परकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं मुझे, यानी कि विवेक शर्मा को, विद डॉक्टर आशय करपे, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। थैंक यू सो मच डॉक्टर।